हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न एजुकेशन बाय कुमार सर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द्वितीय कोटि अपक्रिया के ऊपर। द्वितीय कोटि अपक्रिया होती क्या है और इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक हम लोग ज्ञात करना आपको बताएंगे। ठीक, तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से अंत तक देख देंगे। और अगर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स या किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के अगर नोट्स चाहिए, हैंड राइटिंग के नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिए या फिर मेरे टेलीग्राम में जाइए और वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं द्वितीय कोटि अपक्रिया के लिए। ठीक, तो द्वितीय कोटि अपक्रिया के लिए सबसे पहले आपको इसका स्टेटमेंट मालूम होना चाहिए। द्वितीय कोटि अपक्रिया होती क्या है? देखिए, वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है, अपक्रिया द्वितीय कोटि की अपक्रिया कहलाती है। ठीक, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है, अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि उसकी जो घात होती है वो इस बार दो होती है। जैसे प्रथम कोटि होती है तो प्रथम कोटि में क्या होता है, घात एक होती है। द्वितीय कोटि में दो घात होती है। तृतीय कोटि में तीन होती है। और शून्य घात में क्या होती है, शून्य घात होती है। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब इसका हम लोग सीखेंगे वेग स्थिरांक निकालने का व्यंजक कैसे होता है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले लिख लिया, माना कोई अपक्रिया, ये हमारी कोई अपक्रिया है, ए प्लस बी इक्वल टू उत्पाद बना रही है। ठीक, और इसका जब हमने क्या किया, थोड़े समय बाद ए और बी ये इनकी क्या होगी, सांद्रताएं हो गई। ए और बी इसकी ए और ए ये दोनों सांद्रताएं हैं और इसको जब मिलता है तो ये एक उत्पाद बनाता है। जब हम लोग शुरुआत में क्या करते हैं, तो उस वक्त जब टाइम हमारा जीरो होता है तो उस वक्त जो भी हमारा प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। यानी कि जो हमारा अभिकारक होता है, रिएक्टेंट जिसे बोलते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता, तो यानी उसके बराबर भी जीरो हो जाता है। प्रारंभ में ये चीज़ होता है। ठीक, उसका टी समय पश्चात क्या होता है, जब हम लोग टी समय पश्चात क्या करते हैं, जो प्रारंभ में हमने लिखा था x बराबर 0, अब यहाँ पर क्या हो जाता है, टी समय पश्चात a माइनस एक्स लिखेंगे पहले वाले के लिए, प्लस a माइनस एक्स दूसरे वाले के लिए, और इक्वल टू टी समय पश्चात। ये आपके टी समय पश्चात का है। अब हम लोग क्या करेंगे, अभिक्रिया का वेग निकालेंगे। अभिक्रिया का वेग कैसे निकालता है, अभिक्रिया के वेग निकालने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर होता है dx अपान dt। अब यहाँ पे dx अपान dt क्या होता है, देखिए x आपकी सांद्रता होती है, तो सांद्रता परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। वेग की परिभाषा क्या होती है, विस्थापन परिवर्तन की दर को हम लोग वेग कहते हैं। ठीक, और वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। ये चीज़ें आपने अभी आप जैसे क्लास 11th में पढ़े होंगे, तो 11th में भी आपने पढ़ रखा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक, अब ये लेसन हमको केमिस्ट्री में पढ़ना है, तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, यानी कि सांद्रता परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिखा समानुपातिक चिन्ह, उसके बाद पहले वाली अभिकारक की सांद्रता और दूसरे वाले अभिकारक की सांद्रता लिख दी है। ठीक, और उसके बाद जब इसको हमने यहाँ पर देखा समानुपातिक चिन्ह है, और उसके बाद जब कोई चीज़ सेम होती है तो उसका स्क्वायर आ जाता है। और यही हमारा अपक्रिया द्वितीय कोटि अपक्रिया का नियम भी है। क्या नियम होता है, वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया के वेग के द्वितीय घात, देख सकते हैं दो है ना, और ये द्वितीय घात हो गई, द्वितीय घात के समानुपाती होता है, तो क्या होता है, वो अपक्रिया द्वितीय कोटि अपक्रिया कहलाती है। ठीक, अब हमने देख सकते लिखेंगे dx अपान dt इक्वल टू के। जैसे हमने समानुपातिक चिन्ह हटाया, उसके बराबर लगा दिए, और समानुपातिक चिन्ह हटाने के बाद एक नियतांक जोड़ दिया के, और उसके बाद a माइनस एक्स था तो a माइनस एक्स का स्क्वायर कर दिए। ठीक, अब a माइनस एक्स क्या था, आपकी सांद्रता थी जो हमने आपको पहले बता रखी है। ठीक, तो गाइस उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो उधर आपका a माइनस एक्स स्क्वायर था उसको हमने उठाकर इस साइड ले आए, और dx को इधर ऐसे रखेंगे, और जो dt था dt को हमने उस साइड भेज दिया। ठीक, आपको पता होगा कोई भी चीज़ अगर ऐसे इधर बटे में है तो उधर जाके किस में हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी गुणे में, और कोई चीज़ अगर इधर बटे में है तो वो चीज़ इधर आके गुणे में हो जाती है। ठीक, ये आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल आते हुए होंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस, माना a माइनस एक्स जो है इसको हम लोग ले लेते हैं कैपिटल T, और उसको क्या करेंगे, इसका हम लोग अवकलन कर देंगे। जब अवकलन करेंगे तो आपको पता होगा अचर पद का अवकलन 0 होता है, और उसका यहाँ पर माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, और x का जब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx। ठीक, इक्वल इधर जब हम लोग t का इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा dt। ठीक, ये हो गया। ये होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर हमको dx दिखा था ये वाला माइनस इधर चला जाएगा, यानी कि dx बराबर हम लोग dt रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 1 हमारा ये था, और समीकरण 1 में हमने क्या कर दिया,
जो माइनस लगा था माइनस हमने लगा दिया, ये यहाँ पर डी एक्स था और डी एक्स बराबर यहाँ पे डी एक्स था, डी एक्स बराबर हमने लिखा माइनस डी टी, ये देख सकते हैं ये वाला माइनस इधर आ गया तो ये हो गया माइनस डी टी 1/t²। उसके बाद इधर जो के डी टी था के डी टी ही पड़ा है, ठीक। उसका जो समीकरण ये हमारा है इसको हमने कर दिया समाकलन। समाकलन करने के लिए दोनों तरफ समाकलन के चिन्ह लगा दिए। उसके बाद यहाँ पर हमने लिख दिया, अब यहाँ पे आपको समाकलन के चिन्ह आना, समाकलन का सूत्र आना चाहिए। क्या होता है, एक्स का समाकलन होता है एक्स n+1 बाई n+1, ये आपके x की पावर n का समाकलन होता है, ठीक। तो x की पावर n का समाकलन करने के लिए कि पहले हमने उसको उस रूप में बनाना है, तो ये हमारा 1/t था, तो 1/t को हमने ऊपर ले गए तो जो t की पावर थी वो हमारी माइनस में हो जाती है, ठीक। ये आपको मालूम होगा, कोई भी घात अगर माइनस में हो तो उसको प्लस बनाने के लिए ऊपर से नीचे लाएंगे, अगर नीचे माइनस है तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगी, ठीक। ये आपको सिंपल सा आपको एक्सपोनेंट एंड पावर वाले रिलेशन में आपको बताया गया होगा, ठीक। तो जगह टी की पावर -2 डी टी इक्वल टू हो जाएगा के डी टी। अब उसको क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। जब इसका समाकलन करेंगे तो देख सकते हैं ये हमारा -2 मान लीजिए कि हमारा n हो गया, तो n+1 हो गया, नीचे n+1 हो गया और जो माइनस था माइनस कर दिए। इधर देखिए जो हमारा k था ये t के हिसाब से अचर पद है तो हमने k को बाहर कर दिया, और t का जब हमने यानी कि एक सिंगल यानी कि कुछ नहीं बचा यहाँ पे, जब कुछ नहीं होता उसका अगर अवकलन करते हैं तो सेम वही आइटम हो जाता है जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं, यानी टी आ गया। उसका एक समाकलन नियतांक इसमें जुड़ता है जिसे हम लोग सी बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, समाकलन नियतांक जुड़ चुका है। तो गैस उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा टी की पावर -1 आ जाएगी। अब नीचे -1 रहेगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आएगा के टी प्लस सी रहेगा। उसका जब ये -1 है तो अभी हमने आपको बताया था अगर किसी भी संख्या या फिर किसी भी नंबर की घात अगर माइनस में है तो उसको प्लस बनाने के लिए उसको नीचे ले आएंगे, यानी कि 1/, में जाएंगे। तो देख सकते हैं 1 ऊपर चला गया और टी नीचे आ गया, तो ये हो गया 1/t हो गया है, उस पर बराबर हो गया के टी प्लस सी है। अब क्या करेंगे, जो टी का मान हमने माना था यहाँ पर, यानी कि टी बराबर क्या माने थे, a-x को हमने टी माना था तो हमने टी का मान रख दिया, तो ये आ गया a/x, उसका बराबर हो गया के टी प्लस सी हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। अब हम लोग जो प्रारंभ में हमने किया था यानी कि x बराबर 0 t बराबर 0, तो हमने क्या किया, जो हमारा समीकरण 3 है इसमें हमने x बराबर 0 t बराबर 0 कर दिया, तो यानी कि 1/a यहाँ पर -x था तो x यहाँ पर 0 कर दिया, इंटू k था इंटू 0 कर दिए, ठीक, प्लस c, यानी कि c बराबर आ गया 1/a केवल बचेगा, तो c बराबर 1/a आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी c का मान समीकरण में रख देंगे। तो गाइस उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में c का मान रख देंगे। तो उधर क्या था, a-x था, सॉरी a/x था इक्वल टू के टी प्लस सी था, तो c बराबर हमने लिख दिया 1/a रख दिया, ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे, जो 1/a इधर प्लस में है तो सेम यही उधार के इस साइड ले आएंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक। आपको पता होगा कोई भी चीज़ अगर लेफ्ट साइड प्लस में है तो वो राइट साइड जाके माइनस में हो जाएगी, और राइट साइड अगर प्लस में है तो लेफ्ट साइड आके माइनस में हो जाएगी, ठीक। ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करेंगे, जो इधर के टी था तो हमने के को रोक रखा है, और टी अगर इधर गुणे में है तो उधर जाके बटे में, तो यह अपन 1/बटे में आ गया, और जो आइटम इधर लिखा था सेम वही आइटम देख सकते हैं 1/a-x माइनस का 1/a, इसको लिख दिया हमने, ठीक। एक रिजल्ट ये भी हो गया, कभी कभी इसको प्रूव करने के लिए बोल देता है एग्जाम में, और उसके बाद कभी कभी क्या बोलता है, इसके आगे सॉल्व करने के लिए बोलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हैं इधर a है तो इसको हमने 1 से गुणा किया तो a हो जाएगा, और a-x को जब -1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस x हो जाएगा, और इधर आपका a हो जाएगा। उसके बाद a से a कैंसिल हो जाएगा तो केवल x बचेगा, और इधर 1/t चल रहा है तो 1/t ही रहेगा, ठीक, ax रहेगा। उसके बाद a टाइम्स a-x, ये आपका हो गया वेग स्थिरांक का समीकरण हो गया द्वितीय अपक्रिया के लिए, ठीक। ये कई सारे एग्जाम वगैरह में आता है, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, ठीक। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करने से पूछ सकते हैं, और कोई भी अगर नोट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करते हैं, और कोई भी आपका क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप में आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।